Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says the reaction involved in reduction of NAD positive is और हमें नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टू PGAL plus DHAP. थर्ड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फोर्थ है PGAL टू PGA। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की तो उससे पहले अगर हम एक टर्म देखें जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ये वो प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि फूड पर्टिकुलरली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी और ये एनर्जी बॉडी यूज करती है। तो ये जो रिएक्शन जो रेस्पिरेशन में ये जो फूड का कन्वर्जन हो रहा है एक तो ये स्टेप्स में होता है और दूसरा ये जो रिएक्शन है ये एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है यानी कि इसमें एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन है डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बेसिस के ऊपर अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारे पास जो रिएक्शन है हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और अगर हमारे पास ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहते हैं। और आगे फर्दर अभी हम कंसीडर कर रहे हैं एरोबिक। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिसमें कि जैसे ग्लाइकोलिसिस जो है वो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद जो इसमें प्रोडक्ट क्रिएट होंगे वो नेक्स्ट साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल में एंटर करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में टर्मिनल ऑक्सीडेशन है। और ये जो तीनों हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं ये प्रोसेसेस फर्दर अलग अलग रिएक्शंस से हो रहे हैं और 10-10 रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो है उसकी बात करें तो जो ग्लाइकोलिसिस हमारा जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट पार्ट है जो जिसमें कि 10 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में जो हमारे पास ग्लूकोज है या कोई और हेक्सोज शुगर हो सकती है वो कन्वर्ट होती है पायरुविक एसिड में। तो ये पायरुविक एसिड हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है हम इसको कह सकते हैं कि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। अब इसमें बहुत सारे जैसे मैंने स्टेप्स बोला तो कम से कम 10 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब वो 10 के 10 स्टेप्स जो हैं वो एंजाइम मीडिएटेड हैं यानी उसमें एंजाइम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं रिएक्शन को फर्दर फीजिबल करने के लिए। अब ये एंजाइम मीडिएटेड जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 स्टेप्स फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज और दूसरे को हम कहते हैं पे ऑफ फेज। तो ये 2 फेजेस जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस में होती हैं। तो पे ऑफ फेज हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो हमारा 5th एंड 6th स्टेप है यहाँ पे 5th एंड 6th स्टेप होगा या रिएक्शन होगी ग्लाइकोलाइसिस में। उसमें एक तो हो रहा है 5th में हो रहा है डिहाइड्रेशन और साथ में हो रहा है फॉस्फोराइलेशन 6 में। तो यहाँ पे हमारा हो गया फॉस्फोराइलेशन। अब ये दोनों जो हैं यहाँ पे 5th एंड 6th स्टेप हमारा यहाँ पे हो रहा है और इसी में जो हमारे पास अगर हम देखें कि इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट होगा जो पीछे से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट काम करेगा। तो हमारे पास है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम GAPB कहते हैं या हम इसको कह सकते हैं 3 फॉस्फो
3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, या तो हम इसको इस तरीके से नाम दे सकते हैं, और इसको हम लोग जो अगर रिप्रेजेंट करें तो PGAL से ये रिप्रेजेंट होगा। और अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक तो फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो गया H3PO4, प्लस यहाँ पे हमारे पास NAD पॉजिटिव है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है 1:3 बाई फॉस्फो, यानी फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे फॉस्फो ग्रुप है, तो बाय फॉस्फो ग्लिसरेट। अब ये जो बाय फॉस्फो ग्लिसरेट है, प्लस हमारे पास यहाँ पे NADH बन जाएगा, और साथ में हमारे प्लस यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो गया टू NADH। तो ये जो हम 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट हैं, हम इसको PGA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम अपनी ऑप्शन देखें तो हमारी जो ऑप्शन डी है, जिसमें कि PGAL is converted to PGA, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।